लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के कहते हैं कि भैया, अरे हम तो सुना कर अयोध्या को छोड़कर आए थे और पिताजी जा करके हम सबको अनाथ कर दिए, अनाथ हो गए। रामचंद्र जी जैसे तैसे हृदय को संभालते हैं, बोले कि जब तक तुम्हारा राम है तब तक तुम सब सनाथ हो, अनाथ नहीं। बड़ा भाई पिता के समान ही होता है, पिता तुल्य होता है। पिता के ना रहने का समाचार तो रामचंद्र जी को भी झकझोर दिया था महाराज। मन में चढ़ी बात पर मूर्छा, जैसे तैसे रामचंद्र जी स्वयं को संभाले, माताओं को प्रणाम किए, गुरुदेव के आदेशानुसार अपने पिताजी का तर्पण किए, पिंडदान किए। सभा एकत्रित होती है, माताओं का चरण दबा रही है सीता जी। जनक जी का भी पदार्पण हो गया है, सब सबसे मिलते हैं, सभा बैठती है। रामचंद्र जी पूछते हैं, भरत अरे मैं तो आया था, अरे तुम तो थे वहां पर, राज्य संभालना चाहिए, बिना राजा का राज्य होता कैसे? भरत जी बोले कि भैया एक बात बोले। बोले क्या? पिताजी का मन था कि आप राजा बनो, तो वह राज्य आपका है। मैं यही निवेदन करने आया हूं, मैं यही निवेदन करने आया हूं कि आप अपना राज्य स्वीकार कर लो। रामचंद्र जी बोले, फिर पिता के वचनों का क्या होगा, माता के वचन का क्या होगा, वरदान का? अरे संसार तो यही चलाएगा ना कि जिनकी कीर्ति का पता था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। जो दशरथ इस प्रकार के वाक्य कहते थे, उनके पुत्र उनके कुल को कलंकित करके और कुछ समय में लौट करके 14 वर्ष पिता के वचनों को मानने के लिए वन में नहीं रह सकते थे। भरत जी बोले कि भैया वन का वरदान मिला है, मैं 14 वर्ष रह लेता हूं वन में, पर आप अयोध्या लौट जाओ, आपके बिना अयोध्या फिर सुनी सुनी लगती है। बोले कि तुम्हारे लिए नहीं भरत, पिताजी तो हमारे लिए वन मांगे हैं ना। भरत जी बोले, भैया जब वरदान की बातें कर रहे हो आप, तो 2 वरदान दिए थे पिताजी, 2 वरदान। पहले वरदान में क्या मांगी भैया कि भरत को राज्य दे दीजिए, और दूसरे वरदान में कही है ना कि राम को 14 वर्ष का वन। तो भैया फिर आपने तो गलत कर दिया। बोले क्या गलत हुआ भरत? बोले कि आपने पहला वरदान पूर्ण ही नहीं होने दिया और दूसरा वरदान पूर्ण करने के लिए वन चले आए। पहले अयोध्या चलिए और पहला वरदान पूर्ण करिए, हमको राज्य पर बैठाइए, तब मैं बैठूंगा, लेकिन अयोध्या चलिए। मन में भरत जी की एक बार अयोध्या तो चल चले, नीति शास्त्रों की बातों को कर करके टाल देते हैं। रामचंद्र जी बार बार बातों को माताओं के चरणों के पास, सभा दिन बीत गया, तीसरा दिन माताओं के चरणों में पड़कर कहते हैं, मैया तुम लोग कुछ नहीं बोलोगी क्या? आप सब नहीं चाहती कि भैया वनवास के दुखों को छोड़ करके और चले हम लोग के साथ? माताएं कुछ कहें। रामचंद्र जी शास्त्रों की बातों को कहकर बातों को टाल दें। भरत जी जाकर के प्रभु के श्री चरणों को पकड़ कर कहते हैं कि मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न
स्वामी भैया, मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ, आप अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हो, अनेक प्रकार की बात कहते हैं। प्रभु इन सब कारण का बीज मैं ही हूं ना। रामचंद्र जी भरत जी के मुख पर हाथ रख के बोले कि अरे तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? जो होनी थी, जो लिखा हुआ था वही होना है। इसमें ना माता का दोष है, ना ही तुम्हारा दोष है। भरत जी का प्रेम इस प्रकार से रामचंद्र जी को अपनी ओर खींच रहा है। एक बार तो ऐसा लगा कि भरत की बातों में आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी तैयार हो जाएंगे कि चलो मैं चलता हूँ। देवतागण से प्रेम में कहे कि कहीं प्रेम में अपना संकल्प ना भूल जाए। निश्चरहीन करो मही कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा असुरों का विनाश करने के लिए। प्रेम के प्रताप में यह कहना जाए, अयोध्या ना लौट जाए। देवतागण सरस्वती मैया से वंदना करते हैं। सरस्वती मैया बोली कि प्रेम में मैं ज्ञान को कहां पर प्रवेश कराऊं। रामचंद्र जी की जिह्वा पर बैठे हैं। मैया विनती करती हैं कि प्रभु आप देख लो, आपने जो कहा है उसे पूर्ण करना आपका कर्म है, क्योंकि आप धर्म के अवतार हैं, धर्म मूल है। सब कह रहे हैं कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। भरत जी की प्रेम पूर्ण बातों को सुनकर रामचंद्र जी भी धीरज खो दिए। नहीं माने तो जनक जी से कहते हैं कि जनक जी अब आप ही तो पिता तुल्य हो, आप ही भैया को समझाओ ना। जनक जी की प्रतिष्ठा का मान रखते हुए रामचंद्र जी बोले कि चलिए मुझे यह राज्य स्वीकार है। भरत जी सबको लगा कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी राज स्वीकार कर लिए तो अब तो अयोध्या चलेंगे, पर भगवान उस बात के बाद परम लगा देते हैं। कहते हैं कि परम मैं राज्य स्वीकार करता हूँ, परंतु भरत हमारे राज्य की जब तक मैं लौटकर अयोध्या ना आऊं तब तक तुम रक्षा करना, सुरक्षा करना। बोले कि भैया चलोगे नहीं? राम जी बोले कि पिता के वचन को पूर्ण करना है भाई। भरत जी रामचंद्र जी के चरणों से उठकर कहते हैं कि मुझे तो अरे बचपन के दिनों से पता है भैया कि तुम मुझसे प्रेम कम करते होगे और दिखावा ज्यादा करते हो। अरे जब बचपन में हम शत्रुघ्न लक्ष्मण और आप खेलने जाते थे तो आप मुझे अपने पास दोनों बगल शत्रुघ्न लक्ष्मण को रखते थे और शत्रु दल में आप हमको भेज देते थे। आप मुझसे प्रेम बचपन से नहीं केवल दिखावा करते थे। अगर मेरा प्रेम प्रबल होता तो आप मेरे साथ अयोध्या लौट कर जाते। रामचंद्र जी इस बात को सुनकर भरत के मुख पर हाथ रख के कहते कि भरत अरे मैं जब तुम्हें एक पल तुम मेरे नजरों से दूर ना हो, बगल में लक्ष्मण और शत्रुघ्न को रखता था, उनको देखने के लिए मुझे सिर घुमाना पड़ेगा, दृष्टि डालनी पड़ेगी। सामने शत्रु दल में इसलिए रखता था ना भैया कि तुम्हें निरंतर देख सको, भरत मेरी आंखों से ओझल ना हो। वह प्रेम था, शत्रुता नहीं थी।